आयुष की वजारत ने ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन के साथ पहली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। 17वीं आयुर्वेद पर्व कॉन्फ्रेंस का इनकाद श्रीनगर के शीरीन बाग डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 21 रियासतों के मंदुबीन ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ पद्मश्री राजेश कोटेचा, पद्मश्री देवेंद्र त्रिंगना और एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर भी मौजूद रहे। इस तकरीब में 40 से ज्यादा कंपनियों ने ताउन किया। वादी भर से तकरीबन 250 लोग, मजीद स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जल्द ही एक आयुर्वेद कॉलेज जम्मू में और एक कश्मीर में शुरू करेंगे। इस 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के जरिए हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकार्यता और उसे कैसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर इसे कैसे अपनाया जा सकता है। वैद्यराज कोटेचा और पद्मभूषण त्रिगुणा जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने लाइफ स्टाइल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर जितना भी रिसर्च किया है, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव, स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कैथी विलकॉक्स ने लिखा है कि सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूं उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है, जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा है। देश भर से यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़े बड़े चिकित्सक और एकेडमिशियन सभी आए हैं। यहाँ पर 45 से ज्यादा कंपनीज ने अपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। वो भी देश भर से आए हैं और एक प्रकार से आयुर्वेद का शोकेस कि यहाँ पर कश्मीर से बहुत सारे छात्र बाहर आयुर्वेद पढ़ने जाते हैं। तो आज एलजी साहब ने ये आदेश भी किया और भारत सरकार को भी कहा कि यदि आप सपोर्ट कर सकते हो तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में और जम्मू में हम एक आयुर्वेद कॉलेज चाहते हैं, तो हम उसका फॉलोअप करेंगे। ये आज का एक विशेष बात है, आउटकम है। देखिए सर, हमारा विजन यही था श्रीनगर में करने का, क्योंकि श्रीनगर और कश्मीर का जो संबंध है आयुर्वेद से बहुत पुराना है। यहाँ पे बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े साइंटिस्ट हुए और जिन्होंने लोग यहाँ आयुर्वेद को यहाँ से ना कि देश में, पूरे विश्व में लेकर गए। जम्मू में पहले हम कर चुके थे, यहाँ होना बड़े सौभाग्य की बात थी और यहाँ लोगों में बहुत सपोर्ट है। और मेरा अपने मन की कल्पना थी कि यहाँ के बच्चों को जम्मू में और पूरे देश के अंदर आयुर्वेद पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आयुर्वेद और योग भी यहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसलिए हमारे बच्चे यहीं इनको कॉलेज खोले। और इसका एलजी साहब ने खुद कहा भी है, हमारे सचिव राजेश कोटेचा ने कहा कि जल्दी से जल्दी खोला जाएगा और पूरे देश से पूरी फार्मेसीज यहाँ आके जुड़ेंगी और वहाँ इनको फार्मेसीज खुलेंगी, लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंडस्ट्री खुलेगी नए, और हमारे जो यहाँ हर्ब्स हाई एल्टीट्यूड के होते हैं उनका किसानों को फायदा मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये सारी इसके बहुत सारी चीजें जिसको फायदा होगा।